हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड ये वीडियो आज का स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बी फार्मेसी में है। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बेनिफिशियल ही होगा ये वीडियो आपके लिए। बट स्पेशली जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है बी फार्मेसी के, उनके काफ़ी सवाल मेरे पास आते हैं, काफ़ी कमेंट्स मुझे मिले हैं कि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ दीदी, तो अभी मैं जीपैट के लिए क्या प्रिपरेशन करूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो मैं अभी क्या पढूँ, या फिर फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना चाहिए जीपैट के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है वो इन स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात पर ही आज डिस्कशन किया जाए एंड आपके मन में जितने भी सारे सवाल है उन सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में दिए जाए। तो अगर आपके भी मन में कुछ सवाल है जीपैट रिलेटेड, तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हाँ गाइस, अगर आप बी फार्म के किसी भी सेमिस्टर में हो, फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर 8th सेमिस्टर तक, आप किसी भी सेमिस्टर में अगर हो एंड आप चाहते हो, आप दिल से जीपैट या नाइपर जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी। अगर उन बातों को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो जीपैट एंड नाइपर जैसे एग्ज़ाम तो आपकी बाएं हाथ का खेल होगी। ये चीज़ें जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, ये अगर आप फॉलो कर लोगे तो जीपैट एंड नाइपर क्वालिफाई ही क्या, आप उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक भी ला सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी आप सीईटी एंड नीट जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए हो, तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी आप ज़रा रिलैक्स हो जाइए। अभी ज़रा कॉलेज लाइफ को समझिए, देखिए उसे क्या क्या चलता है कॉलेज लाइफ में, सीनियर कॉलेज कैसा होता है, इन सारी बातों को आप पहले तो सोचो एंड समझो। पहले तो सीनियर कॉलेज के इस एटमॉस्फेयर में आप ज़रा डिज़ोल्व हो जाओ। हाँ, तो इस एटमॉस्फेयर के साथ फ्रेंडली हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको जो है, जो भी आप जिस किसी भी सेमिस्टर में हो, उस सेमिस्टर के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रट्टा मारो एंड रट्टा मार के सेमिस्टर एग्ज़ाम में टॉप कर लो। जी नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप भले ही सेमिस्टर एग्ज़ाम में टॉप ना करो, बट एटलीस्ट आप रट्टा तो नहीं मार रहे हो, ये आपको मेक श्योर करना है। आपको जो है कंसेप्ट लेकर चलना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करते रहना है। हर जो कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, जो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, मेक श्योर कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है एंड आप सिर्फ रट्टा तो नहीं मार रहे हो। ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है। अगर आपको लग रहा है कि सेमिस्टर एग्जाम में मैं तो टॉप कर रहा हूँ, मुझे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जीपैट इजीली क्वालिफाई कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है गाइज। बिलीव मी कि हर कोई जो सेमिस्टर एग्ज़ाम में टॉप करता है वो जीपैट एग्ज़ाम क्लियर कर ही लेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो भी सेमिस्टर एग्ज़ाम के टॉपर्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जीपैट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, बिकॉज जीपैट एग्ज़ाम एक डिफरेंट एग्ज़ाम है। जैसे सेमिस्टर में तो आप वन नाइट स्टडी करके एंड चीज़ों को एक दिन के लिए रट्टा मार के अच्छे से पेपर निकाल लेते होंगे एंड टॉप भी कर लेते होंगे। जी हाँ, वन नाइट में भी सेमिस्टर एग्जाम में टॉप हो सकता है, लेकिन जीपैट इज़ नॉट अ सच टाइप ऑफ एग्जाम गाइज। जीपैट में ऐसा नहीं होता है, एक नाइट में स्टडी करके या फिर चीज़ों को रट्टा मार के जीपैट क्वालिफाई नहीं होता है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको फर्स्ट सेमिस्टर से ही जो भी आप कुछ पढ़ोगे वो आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। कंसेप्ट समझकर पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेकर ही आपको स्टडी करना है। तो हाँ, पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करना है एंड जिस किसी भी सेमिस्टर में हो, सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि जीपैट का सिलेबस अगर आप देखोगे
तो फर्स्ट सेमिस्टर टू 8th सेमिस्टर के सारे जो सब्जेक्ट है वो सारे जीपैट के सिलेबस में इंक्लूडेड है, जीपैट के भी और नाइपर के भी, या फिर सारी फार्मासिस्ट एग्जाम के सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड है। तो एक भी सब्जेक्ट आपको मिस नहीं करना है, हर कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो हाँ, पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको कंसेप्ट लेकर चलना है। अभी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको जो है रेफरेंस बुक पढ़ने हैं। जी हाँ, आप किसी भी सेमिस्टर में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो तो आपको रेफरेंस बुक को साथ में लेकर चलना है। अगर आप अभी फर्स्ट सेमिस्टर में भी हो तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका रेफरेंस बुक है चटवाल का, जो कि जीपैट के लिए पढ़ा जाता है, मोस्ट ऑफ द रैंकर्स वो बुक पढ़ते हैं। देन आपका सब्जेक्ट आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके लिए टोरा बुक है। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए जो भी रेफरेंस बुक है वो फर्स्ट सेमिस्टर से ही आपको पढ़नी है। अभी अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो लास्ट में आप पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा एंड जीपैट आप इजीली क्लियर कर पाओगे। जैसे कि मैंने जो है फर्स्ट सेमिस्टर से ही मैं रेफरेंस बुक पढ़ती चली गई, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने रेफरेंस बुक्स पढ़ी है फ्रॉम द फर्स्ट सेमिस्टर। सिर्फ निराली के नोट्स पढ़ना इनफ नहीं है गाइज, अगर आपको आगे जाकर ये एग्ज़ाम्स निकालनी है तो आपको रेफरेंस बुक भी फर्स्ट सेमिस्टर से ही पढ़ते रहने चाहिए। तो मैंने जो है पहले से ही रेफरेंस बुक पढ़ी थी एंड तो लास्ट में मैंने बस एक ही बुक पढ़ी तो वो भी इनफ हो गई, उससे भी मैंने इजीली जीपैट जो है वो क्वालिफाई कर लिया। तो हाँ, आई होप कि आपको दूसरा पॉइंट क्लियर है कि आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है। अगर आपको रेफरेंस बुक नहीं पता है तो मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने रेफरेंस बुक्स के बारे में बताया है। तो आप वो रेफरेंस बुक का वीडियो देखकर आप अपनी लाइब्रेरी में से वो बुक उठाकर आप पढ़ सकते हो। तो हाँ, रेफरेंस बुक होने के बाद अभी तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करते रहना चाहिए। जी हाँ, फर्स्ट ईयर से आप जिस भी किसी सेमेस्टर में हो, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो तो आपको जो है एमसीक्यूज जो है उस सब्जेक्ट के सॉल्व करते रहने चाहिए। इससे आपकी एक हैबिट बनेगी, क्योंकि जीपैट में जो है वो एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको यूट्यूब से एटलीस्ट सॉल्व करते रहना चाहिए। तो हाँ गाइज, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जीपैट एंड नाइपर जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने में। सिर्फ क्लियर नहीं, अगर आप फर्स्ट सेमिस्टर से ये चीज़ें करते हो तो आप बहुत ही अच्छी रैंक जीपैट एंड नाइपर जैसे एग्ज़ाम्स में ले सकते हो। तो तीसरा पॉइंट एमसीक्यू का होने के बाद चौथा पॉइंट आ जाता है नोट्स को लेकर। तो देखिए गाइस कि नोट्स आप अगर रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो तो नोट्स भी आप बना सकते हो, मतलब नोट्स भी बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हर सेमिस्टर का हर एक सब्जेक्ट जीपैट में इंक्लूडेड है, जीपैट के सिलेबस में इंक्लूडेड है, उससे क्वेश्चंस जीपैट में आते ही हैं। तो अगर आप जो भी सेमिस्टर एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप उसके अच्छे से नोट्स बनाते हो एंड वो नोट्स अगर आप संभाल के रखते हो तो फाइनल ईयर में आपको सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करना है एंड जीपैट एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। सी गाइज, अगर आपके पास बहुत ही अच्छे से बनाए हुए कंप्लीट नोट्स है अपने खुद के, तो आपके पास एक बहुत ही बड़ा खजाना है जीपैट के लिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट को देखोगे तो वो इस बात में कंफ्यूज है कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े या फिर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़े। सो इन सारी चीज़ों में जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड उन्हीं में अपना टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास नोट्स है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए। तो हाँ, चौथा पॉइंट हमारा नोट्स का था, ये अगर आप बना सकते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो ये जो चारों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये आपको फॉलो करने हैं गाइस, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको फाइनल ईयर में कोई भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट देखोगे
तो अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आ गई, देन गैदरिंग भी आ गया, देन जीपैट के एग्ज़ाम भी आ गई एंड स्टडी तो किसी का भी नहीं है। अभी इंजॉय करें फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर में स्टडी करें। तो इस डायलेमा में अगर आपको नहीं फंसना है तो आपको अभी से ही प्रिपेयर रहना है। जी हाँ, अगर आप अभी से ही प्रिपेयर रहोगे तो आप कॉलेज के चारों ईयर जो है वो इंजॉय कर सकोगे, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में आओगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लगेगा कि ये फाइनल ईयर है, इसके बाद तो कोई किसी को मिलेगा नहीं, तो क्यों ना ये इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जब हम इंजॉय करने जाते हैं तो हमारा जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है जीपैट एंड नाइपर जैसे एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम्स हमसे छूटती जाती हैं। तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम करते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये करूँ या फिर ये करूँ। तो अगर आपको सारा कुछ करना है, बी फार्म की जर्नी अच्छे से इंजॉय भी करनी है एंड स्टडी भी करना है, तो फर्स्ट ईयर से ही आपको ये करना है। अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, स्टिल आप अभी से ये फॉलो करो एंड पिछली चीज़ों को धीरे धीरे कवर करो तो भी ये कवर हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगी कि हर बी फार्म का ईयर आप इंजॉय करो, हर फेस्टिवल इंजॉय करो, बट उसके साथ पढ़ाई भी करो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन रखते हो, सुबह जल्दी उठते हो, 2-3 घंटा पढ़ाई करते हो, देन शाम को भी जल्दी सोकर सुबह फिर जल्दी उठते हो, पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट करते हो, रूटीन अच्छे से रखते हो, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, फालतू चीज़ों में टाइम पास नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगी। आप बी फार्म जर्नी इंजॉय भी कर सकोगे एंड आपका जो है स्टडी भी वो अच्छे से हो जाएगा। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बस आपको वेल टाइम मैनेजमेंट करना है एंड फर्स्ट ईयर से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और एक बात मैं लास्ट आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट ईयर से ही चीज़ें एक्सप्लोर करनी है कि जीपैट एग्ज़ाम क्या है, नाइपर एग्ज़ाम क्या है, इसके बाद क्या हमें मिलेगा। जैसे कि ये गाइडेंस की वीडियो आप देख रहे हो, ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारी गाइडेंस की वीडियोज़ हैं, वो आपको देखते रहनी चाहिए, जिससे कि आपको आपके फ्यूचर का जो है वो एक अंदाज़ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।